और दूसरी बात रही कि हम जो गलतियां करते थे या किसी चीज की हम लूट मचाना चाहते थे, दो कारण थे। एक तो हमारी परंपराएं इतनी विशाल बन गई और वो हमारी मजबूरी बन गई। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, विशेषकर लड़की का, तो हमने इस परंपरा को इतना बिगाड़ लिया, बेटी दुश्मन बना ली और गर्भ में मारने लग गए। किस लिए? कि ब्याह करना पड़ेगा, 2-3 लाख रुपये लगेंगे, और जिसके 2-3 कन्या होगी उसका तो मौत हो जाती थी। अब ये किस लिए हमने क्योंकि ये पैसे वाले जो मायाधारी मस्करे होते हैं, ये सब परंपराएं खराब करते हैं। और जो मीडियम साइज के और गरीब लोग हैं वो उनकी देखम देखा उसको करना पड़ता, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस कारण से हमने सबसे पहले ये जो हमारी फैली हुई कुरीति और परंपरा है इसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों का संस्कार भगवान जोड़ता है और हमने उसमें बीच में जो हम अन्य ड्रामाबाजी करते, ये हमारी अपनी तरफ का एक एक्स्ट्रा वेजेंस है, ये व्यर्थ का खर्च है। जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जब इनका विवाह किया उस समय ना कोई बराती था, ना बाटी था, ना कोई जलेबी लाडू तारनिया हलवाई था, ना कोई डीजे बजानिया था। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, बेटा यह सावित्री इसका नाम है, ये युवा लड़की तेरी पत्नी और तो इसका पति, जा तुम्हारा संस्कार, अपना घर बसाओ। विष्णु को लक्ष्मी दे दी, जा बेटा तेरी पत्नी, तू इसका पति और जाओ घर बसाओ। ऐसे शंकर जी को पार्वती देकर उनका चलते कर दिए और सारा संसार उन्हीं से बना है। और हम क्या ड्रामा करते, तो ये भूल कर नहीं करना, क्योंकि समाज बिगड़ा भी ऐसे ही है और सुधरे भी ऐसे का। जब हम चंद व्यक्ति आज दृढ़ होंगे, सभी दुखी आज इस परंपरा से, लेकिन मजबूरी बन गई, गांव में एक रिवाज बन गई, करना ही पड़ेगा। ना कोई बात हमने करना है, ना लेना है, ना देना है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। हमने संस्कार खत्म करने, और संस्कार खत्म किए बिना हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं तो फिर संस्कार वश फिर यहीं उलझे पड़े रह जाएंगे। तो इससे एक तो हम हल्के होंगे, फिर हमने माया की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 रोटी का धंधा करेंगे, भक्ति करेंगे, शांत रहेंगे। ये तो एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म। गाड़ी का इंतजार करेंगे, टिकट हमने ले रखी है और अपना जब गाड़ी आई चलिए भाई चलो अपना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यहां से जाने का रहेगा। तो पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। घड़ी बड़े मकानों की कति आवश्यकता नहीं, ठीक है आज कलयुग है, कोई व्हीकल की आवश्यकता है, भगवान आपको औरों से भी अच्छा देगा जब दृढ़ विश्वास से लगे रहोगे। और मकान आप सीमित बनाना, ज्यादा बकवादों में, प्लाट खरीदने में मत लगे रहना, यह भूल है आपके। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त बता रहा था कल परसों के, एक डॉक्टर था और उसके पास उसकी पत्नी भी डॉक्टर नहीं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे। देख बिजली गिरनी हो जब ऐसे गिरती, अब माया की कमी नहीं, भगवान क्या ले रहा है, ऐसे करते थे। उन बच्चों ने ऐसा गलती कर दी, दोनों ने, भाई बहन ने ब्याह कर लिया विदेश में, क्यों वहां तो आग लगी पड़ी है, कोई शर्म लाज का काम नहीं रह रहा। वो दोनों विष पी कर मर गए। अब चाट ले उस धन ने, वह कोठी भी रहेगी और वो चौधरपना भी गया। जिनके लिए दुनिया को लूट रहे थे, एक इंजेक्शन ला कर 100 रुपये 500 रुपये रख दे, ये विष खाया। और कहते संसार शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। और जीवित इनका ये हाल हो गया, आगे यम के दूत उनके साथ क्या करेंगे, कहते उनकी छाती तोड़ेंगे, उनका लठ मारेंगे। प्रत्येक प्राणी कोई भी हुआ जो भक्ति नहीं कर ये बकवादों में जीवन व्यर्थ कर गया, तो ऐसी स्थिति होगी इनकी। तो कहने का भाव ये है दास का कि हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं इस भक्ति मार्ग के, हम भक्त हैं। भक्त कहो, विद्यार्थी कहो। और भक्त और विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक कर जो अन्य कार्य करता है, वो विद्यार्थी
भटक चुका अपने मार्ग से। तो जो आज भक्ति नहीं कर रहे मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति है, चाहे कोई IAS IPS या कोई जज वकील इंजीनियर डॉक्टर है, या हमारे जैसा कोई गरीब व्यक्ति है, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उस भटके हुए विद्यार्थी की तरह है जो आगे चलकर कितना पछतावेगा। अब क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि इस मन की एक ऐसी आदत है, इसको सच्ची बात कहे और इसके हित की कहे कति नहीं माने, और इसने बकवादों की बता दे कति खुश होकर लग जाएगा। अब जैसे राजनेताओं की रैलियां होती हैं, वहां पर क्या होता है कि ज्यादा 2% व्यक्ति हैं जो उन राजनेताओं से लाभ उठाते हैं, और 98% धूल फांकते फिरते हैं, वो सूखी जय बोलते फिरते, और उनको न्यू कह दे चलो सत्संग में रहो, को ना क्या करेंगे, सत्संग में क्या ले रहे हैं, और उनको न्यू कह दे चलो रैली में चलेंगे, चलो जब झंडा उठा लेंगे, या कोई बात हुई। और फिर जैसे एक भक्त बता रहा था जी, मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्संग है बरवाला, चलोगे? वो कहने लगा भाई टाइम नहीं, अभी तो मैं फिर देखूंगा, आज मुझे टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि रात का सत्संग सुनकर वापस आ जाओगे, मेरे पास व्हीकल है, अब चल और सत्संग सुनकर सुबह आपको आपके काम से पहले छोड़ दूंगा, यहाँ पर रात का सत्संग सुनावांगे, दर्शन करके आएंगे, दीक्षा ले लिए। तो बोला ना टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, फिर देखूंगा फिर देखूंगा। कहने लगा कि मैं वहां खड़ा होगा, किसी दूसरे मित्र से बतलाने लग गया। इतने में कोई और व्यक्ति आ गया, मेरे से 10 कदम दूर गया था वो। उसने कहा अरे वहां उस गांव के अंदर एक रागनी कंपटीशन है, यानी ये गाने बजाने वालों का एक सम्मेलन था, रागनी कंपटीशन हरियाणा के अंदर। उसने कहा कि उस गांव में वहां से 8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो रागनी कंपटीशन था। उसने जरा सा जिक्र किया था, अरे रागनी कंपटीशन है उस गांव में, सुना। तो वो जो मैं जिसको कह रहा था उन्होंने कहा था टाइम नहीं, वो पूछता उससे कौन से गांव में, कहाँ से है, कब होगा, उसने बता दिया। तो वहां पहुंच गया रागनी कंपटीशन सुन खातिर, और यहां ना आया। ये फूट रहे बाग हमारे। और जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई स्वाभाविक व्यक्ति आम संसारिक जो उससे जैसा वो न्यू कह देना भाई शुक्रवार का व्रत और बढ़ा लाभ दे, वो तुरंत शुरू कर देता है। और कोई कुछ साल आसर जाता है चूरू जिले में, और उसको कोई ये कह देना बालाजी जावे ना बस कमाल हो जाए, और वैष्णो देवी चला जाओ तो बेड़ा पार हो जा, तो दोनों जगह जाएगा वो उसके कहने से। और यहाँ कोई नो कह दे भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में अनमोल ज्ञान की वर्षा होने लग रही है, सारे झंझट छूटे हैं और सही मार्ग मिल रहा है, वहां चलो भक्ति करो। और उसको समझाया जाए कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ना ये कोई वाह भाई वाह, ये भी कोई काम है, ये कैसे छूटेंगी, ये तो हमारी पुरानी परंपराएं हैं।